लेखराज का जन्म कृपलानी परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। अपने बाल्यकाल में माता पिता के देहांत के पश्चात वे अपने चचेरे भाई के राशन की दुकान में काम करने लगे। काम करते करते वे गरीबों को राशन दान भी करने लग गए, जिसे देख चचेरे भाई ने उन्हें दुकान से निकाल दिया। तत्पश्चात बंबई आकर उन्होंने हीरे जवाहरात का ज्ञान प्राप्त किया और कुछ समय बाद अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ किया। प्रखर और तीक्ष्ण बुद्धि होने कारण अल्पायु में उन्होंने अपने हीरे जवाहरात के व्यापार को न केवल कलकत्ता, राजस्थान व मुंबई बल्कि विदेश में भी बढ़ाया। वे अत्यंत रहमदिल और सात्विक स्वभाव के थे। उनके संस्कार पूर्णतया राजकुलोचित थे तथा वे शाकाहारी भी थे। दादा लेखराज का राजा महाराजाओं के महल में बहुत विशेष व राजसी रूप से आदर सत्कार स्वागत किया जाने लगा। दादा की सौम्यता व राजकुलोचित संस्कारों को देख अनेक राजाओं के मुख से निकल ही जाता था कि ईश्वर को सचमुच राजा तो दादा को बनाना चाहिए था। दादा लेखराज ने अपने जीवन में 12 गुरु किए। वे नित्य गीता पाठी भी थे। सफर में भी गीता का पाठ अवश्य करते थे। दादा के पास पॉकेट साइज की छोटी गीता सदैव रहती थी। सन 1936 में दादा की आयु जब 60 साल की हुई तब उनमें अचानक बदलाव आने लगे। दादा एकांत प्रिय बनने लगे और ईश्वरीय चिंतन में मगन रहने लगे। इसी समय उन्हें अनेक साक्षात्कार हुए। अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम् ऐसे महावाक्य उनके कानों में गूंजने लगे और गुरुजी के पास जाकर उन्होंने अपनी बात रखी। परंतु गुरुजी भी इन बातों से अवगत नहीं थे और इस तरह के साक्षात्कार गुरुजी को भी अचंभित करने लगे। इसी श्रृंखला में दादा अधिकाधिक एकांत प्रिय होने लगे और अनेकानेक साक्षात्कार होने लगे। जैसे उन्हें सृष्टि के महाविनाश का भयंकर साक्षात्कार हुआ। उस समय परमाणु हथियार कल्पना में भी नहीं था, परंतु परमाणु हथियारों से चारों तरफ दहशत फैल गई। लोगों में तनाव, दहशत का भय तथा कई जगह मारपीट हो रही थी। रक्त की नदियां बह रही थी। इस प्रकार के साक्षात्कार दादा को हुए तब दादा को इस विषय में अधिक जानने की रुचि अंदर से उत्पन्न होती। इन्हीं दिनों एक दिन गुरु का सत्संग हो रहा था, तो दादा सत्संग के बीच से उठकर चले गए। उठकर अपने कमरे में गए तो उनके पीछे उनकी बहू ब्रजेंद्रा गई। उन्होंने कमरे के बाहर से एक अनोखा नजारा देखा जो कभी नहीं देखा था। दादा लेखराज जी प्रभु प्रेम में तल्लीन थे। उनकी आंखों तथा मुखमंडल पर अलौकिक तेज था। दादा का कमरा लाल प्रकाश से तेजोमय हो गया। बहुत ही अलौकिक सुंदर सुखद आभास हो रहा था। उतने में ही दादा के मुखारविंद से ये शब्द निकले। क्या शब्द निकले? निजानंद स्वरूपम शिवोऽहम्, ज्ञान स्वरूपम शिवोऽहम्, प्रकाश स्वरूपम शिवोऽहम्। कुछ समय दादा की आंखें बंद रही। यह दृश्य देखते ही देखते उनकी बहू ब्रजेंद्रा जी भी अशरीरी हो गई थी। दादा ने आंखें खोलते ही इस दिव्य अनुभव का जिक्र अपनी बहू से किया। उसके उपरांत परमात्मा शिव ने दादा को आत्मा का साक्षात्कार कराया और स्वयं का परिचय दिया। परमात्मा ने विश्व के परिवर्तन हेतु दादा को अपना साकार माध्यम बनाया और उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया।
बाबा बम्बई में अपने सारे कारोबार को समेटकर हैदराबाद लौट आए। अब यहाँ नित्य रूप से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से नए ज्ञान का उच्चारण करने लगे। धीरे धीरे सिंध में यह बात तेजी से फैल गई और महिलाएं अधिक संख्या में आने लगी। बाबा के घर में नित्य रूप से सत्संग चलने लगा, जिसे उस समय ओम मंडली कहा जाता था। बाबा ने अपनी सारी चल अचल संपत्ति महिलाओं के कमेटी बनाकर संस्था के नाम पर कर दी। परमात्मा के इस सत्संग की एक बात बहुत निराली थी कि जो भी सत्संग में आता था उसे सहज ही श्री कृष्ण, विष्णु, स्वर्ग आदि का साक्षात्कार हो जाता था। बहुतों को घर बैठे भी ब्रह्मा बाबा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता था। इस कारण अनेकानेक ब्रह्मा वत्स परमात्मा की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। सन 1936 से सन 1950 यानी 14 साल तक बाबा के साथ सिंध तथा कराची में लगभग 350 छोटे बड़े महिलाओं तथा भाइयों ने ज्ञान व योग की गहन तपस्या की। भारत विभाजन के बाद यह संस्था कराची से माउंट आबू पर स्थानांतरित हुई, जिसे मधुबन कहते हैं। इसी भूमि से महान तपस्वी व सौम्यता की मूर्ति प्रजापिता ब्रह्मा ने विश्व कल्याणार्थ के इस कार्य को 10 दिशाओं में प्रसारित किया। भारत तथा अनेकानेक देशों के ब्रह्मा वत्स इस पावन भूमि पर आकर धन्य धन्य होने लगे। यहाँ ब्रह्मा बाबा को साकार में पाकर सभी बाह्य जगत की सारी बातें भूल जाते तथा अलौकिकता का अनुभव, सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते। बाबा को जो भी मिलते थे उन्हें सहज ही अपने आत्मिक स्वरूप का आभास हो जाता था। ब्रह्मा बाबा की आत्मिक स्थिति के शिखर ऐसे थे कि जो भी उनके सम्मुख जाता वो सारे दुख, दर्द, बीमारी, देह के कार्यकाल, देह की दुनिया भूल जाता। प्रजापिता ब्रह्मा के सानिध्य में आकर उनकी पालना पाकर लोग महसूस करते थे कि वे किसी फरिश्ते से मिल रहे हैं, अपने सच्चे अलौकिक पिता से मिल रहे हैं। साथ ही वे ब्रह्मा बाबा में उपस्थित निराकार परम पिता शिव परमात्मा के साथ मिलन का भी प्रत्यक्ष अनुभव करते। किंतु नस्वर कलेवर को छोड़कर एक दिन सबको जाना ही होता। सबके स्मृति पटल पर अमिट छाप छोड़ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 1969 को कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया और अपने साकार शरीर का त्याग किया। अव्यक्त होकर वे सूक्ष्म वतन की ओर आगे उठ चले, जहां उन्होंने अपने फरिश्ता स्वरूप से सेवा का और अधिक विस्तार किया। 18 जनवरी के महान दिवस में बाबा ने जो अंतिम महावाक्य उच्चारण किए वे थे, अंतिम महावाक्य क्या थे? बोलो क्या? बाबा की जीवन कहानी तो पता है। बच्चे निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इन 3 दिव्य शब्दों से, दिव्य वरदान द्वारा उन्होंने ब्रह्मा वत्सों में रूहानी शक्ति भरी। विश्व परिवर्तन के कार्य में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा आज भी परम पिता परमात्मा शिव के सहयोगी हैं। वे आज भी अव्यक्त रूप में बच्चों की अलौकिक पालना कर रहे हैं। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, ज्ञानियों के भी ज्ञानी, ऋषि मुनियों से भी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ राज ऋषि, सर्व के अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को उनकी स्मृति दिवस पर 140 देशों में फैले अनेकानेक ब्रह्मा वत्स कोटि कोटि नमन व श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति।